पलपल बाबा अखाड़ा हनुमान जी का मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इसी मंदिर के बिल्कुल सामने मछली आकार की ये बावली है। ऐसा जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि कुछ वर्ष पहले इस बावली में एक बच्चा डूब गया था, जिससे उनके परिवार के लोग बहुत दुखी थे। मगर संकट मोचन राम भक्त हनुमान कष्ट हरते हैं, तो उस परिवार में भी पुनः खुशी आई। जिस दिवस को वो बालक इसमें डूब के ख़त्म हुआ था, उसी दिवस को उनके घर में पुनः एक बालक ने जन्म लिया। पलपल बाबा अखाड़ा आने के लिए बाईपास होकर के एक रास्ता ये भी है। बाईपास का जो रोड है उसके किलकिला नदी के पुल के ऊपर से ये एक रास्ता यहाँ आता है। ये रास्ते से आके सीधे यहाँ पर ये स्थान पड़ता है, पलपल बाबा का अखाड़ा। धाम मोहल्ला में ये पलपल बाबा अखाड़ा स्थित है। दूसरा रास्ता है पुरानी कचहरी से होते हुए जैन मंदिर के बगल से। ये किसी से भी मोहल्ले में पूछिए, सभी कोई बता देंगे पलपल बाबा का अखाड़ा। हम आ चुके हैं पलपल बाबा अखाड़ा। यहाँ के बारे में हम आपको विशेष जानकारी दिलाने ले चल रहे हैं। आइए चलते हैं। पलपल बाबा अखाड़ा हनुमान जी का मंदिर। जब मैंने पन्ना शहर के प्रमुख राम भक्त हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराए थे, तो यहाँ के भी दर्शन कराए थे, परंतु आज हम पलपल बाबा अखाड़ा का विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं। पलपल बाबा द्वारा निर्मित ये मंदिर। अब मैं यहाँ के सेवक सूरज जी हमें मिल चुके हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं चाह रहा हूँ कि पलपल बाबा के बारे में आपको जितनी जानकारी हो आप अपने माध्यम से देशवासियों को बताने की कोशिश करें। पलपल बाबा जी महाराज जो थे वो एक सिद्ध संत थे, जिन्होंने यहाँ पे समाधि भी ली हुई है। उन्हीं के समय पे यह मंदिर का निर्माण हुआ। उन्हीं के समय पे यह अखाड़ा जो है नाम से जाना गया। आज यह काफ़ी वर्षों पुरानी बात है, जब राजा महाराजाओं का शासनकाल हुआ करता था, उस समय का यह स्थान है। अब यह घनी बस्ती हो गई है, पहले यह एकांत में था। और उन्हीं के द्वारा यह बावड़ी भी आप दिखा सकते हैं। बावड़ी मछली आकार में। पहले ये बाबा जी रहते कहाँ थे? बाबा जी हमारे यहाँ पे झोपड़ी बना करके रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे और भी साधु संत यहाँ पे आते गए और जीर्णोद्धार भी होता गया। उस हिसाब से यहाँ पे जो है महाराज जी के त्रिशूल वगैरह, मैं तो जब पढ़ा हुआ तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे त्रिशूल और धुनी देखा। ये पलपल बाबा की धुनी है। और कोई भी संत होता है उनकी धुनी, चिमटा और ये सॉन्ग एक प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से आप देखिए, धुनी बाबा यहाँ साधना करते थे, उनकी धुनी यहाँ बनी हुई है। पलपल बाबा अखाड़ा की बनाई हुई थी जहाँ स्नान। ये सामने एक बावली भी बनी हुई है, क्योंकि जल का साधन भी रहता था उस समय। इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो आप देखिए कितने ये सीढ़ी से उतरने का ये था। यहाँ से पानी नहाने धोने के लिए और यूज़ के लिए लिया जाता था। और एक छोटी सी कुइयाँ है जिसमें भगवान को जल ढाकने के लिए अलग कुइयाँ बनाई गई थी। उसका नाम कुइयाँ है, इसका नाम कुआं के नाम से जानते हैं हम लोग। क्योंकि अब जल के संसाधन कई हो चुके हैं। आप इसकी बनावट देखिए, ये मछली आकार में बनी हुई है। मछली के आकार में बनी हुई है। ये भैया बता रहे हैं कि मछली के आकार में ये बावली बनाई गई थी और यहाँ से सीढ़ियों द्वारा जल जाता था। चूँकि अब जल के साधन भी बदल चुके। राजाओं के समय में बहुत से कुएं बावड़ी नगर में हैं जो जल व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते थे। अब हम चलते हैं वो स्थल में जहाँ महाराज जी की समाधि स्थल है। ये है श्री 108 श्री पलपल बाबा की समाधि स्थल।
और यहाँ से सिद्ध पुरुष थे, इनके का आप भी दर्शन कीजिए घर बैठे। इनके चरण पादुका यहाँ रखी हुई है। ये उनकी समाधि स्थल है। यह हमारे पल पल बाबा जी की समाधि स्थल है। वो यहाँ कब कहाँ से आए थे, कुछ इसकी जानकारी है? ये जानकारी तो काफ़ी प्राचीन है और मेरे दादाजी लोग तो बस बताते आए हैं कि यह पेड़, यह मंदिर, यह समाधि, विशाल पेड़ ये जैसा है वैसे ही देखते आए हैं। हमारे पूर्वज ऐसे ही अभी तक जो देख रहे हैं वैसे ही देखते आए हैं। जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहा है। अच्छा, महाराज जी की और क्या विशेषता थी? ये वो भी पहलवानी भी करते थे यहाँ? यहाँ अखाड़ा हुआ करता था। यहाँ पे नगर के लोग, अभी हम सभी के समय तक जब तक अखाड़ा के लोग उत्साहित लोग रहते थे, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं, आप जानते हैं, पहलवानी करने में। तो यहाँ पे अखाड़ा खुदा करता था और काफ़ी नगर से लोग आते थे, बाहर से भी लोग आते थे अखाड़ा लड़ने के लिए। पहले ये सब पूरा, जब हम कुछ समय पहले आते थे, जब पूरा कच्चा था, मैदान पड़ा था पलपल जी के आश्रम पर, मगर अभी ये पलपल बाबा व्यायामशाला, ये अभी नवनिर्मित व्यायामशाला बन गई है, पक्की रोड बन चुकी है और ये बहुत सुंदर व्यायामशाला भी बनवा दी गई है शासन द्वारा। आप देखिए यहाँ पलपल बाबा की ये व्यायामशाला यहाँ बनी हुई है और जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये सब पूरा अब आने के लिए कोई परेशानी नहीं है। जब आप कचहरी होकर के आएंगे तो ये रास्ता रहेगा और वो सीधा रास्ता उधर से, और धाम मोहल्ला, इधर धाम मोहल्ला में आप किसी बच्चे से भी पूछोगे कि पलपल अखाड़ा जाना है तो आपको यहाँ पहुँचा देंगे। और ये जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये इनका ये अखाड़ा अभी भी कच्चा रखा गया है। जैसा सूर्य भैया ने बताया कि अब वो पहलवान पहले जैसे नहीं हैं, तो वो ज़्यादा अब वो पहले जैसे उत्साह नहीं है लड़ने का, झगड़ने वो उत्साह नहीं है कुश्ती लड़ने का। फिर भी वो स्थान अभी भी सुरक्षित है जहाँ पलपल बाबा जी अखाड़ा का अपने शिष्यों को सिखाते रहे होंगे। नाग पंचमी के दिन यहाँ पे उत्सव भी हुआ करता था पहलवानी का। अच्छा, नाग पंचमी का उत्सव होता था। हमारे साथ ब्रजमोहन जड़िया रज्जू के नाम से जाने जाते भैया मिल चुके हैं। ये भी पलपल अखाड़ा से बहुत जुड़े हुए हैं। मैं इनसे भी चाहूँगा कि यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। ये हमारे धाम मोहल्ले का बड़ा पुराना अखाड़ा था। यहाँ पे पूज्य संत श्री पलपल बाबा जिनका नाम था वो रहते थे, उन्हीं का ये निर्माण किया हुआ मंदिर है। ये उनकी समाधि स्थल है और ये उनका प्राचीन अखाड़ा है। सामने माता पद्मावती का मंदिर है जो कि बड़ी देवी कहलाती हैं, बड़ी देवी माता। ये हनुमान जी का मंदिर है जी। पलपल बाबा के बारे में हमारे बुजुर्ग, पूरे मोहल्ला के बुजुर्ग बताते थे कि उस समय जब राजाशाही ज़माना था जी, तब जो है एक हाथी पागल हो गया था। बहुत से लोगों का नुकसान करता हुआ, घर वगैरह गिराता हुआ, लोगों को धक्का देता हुआ मदमस्त हाथी चला आ रहा था। उसी समय पलपल बाबा जी अपना पूजा करने के लिए स्नान करके आ रहे थे तो उनके सामने हाथी आ गया। लोगों ने कहा, बाबा जी भगो भगो, बहुत खतरनाक हाथी है, पागल है, मदमस्त है। लेकिन बाबा जी को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा जी अपनी स्थिति में चले आए। हाथी बिल्कुल सामने आया तो उन्होंने हाथ उठा के कहा, याद रख, भूल मत, लेखा पल पल का लिया जाएगा। हाँ, याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। इस प्रकार से कहने पर हाथी जो है वहीं बैठ गया और सूंड उठाकर बाबा जी का अभिनंदन करने लगा। ऐसे हमारे श्री पलपल बाबा थे और उनका मुख्य नारा यही था कि लेखा पल पल का लिया जाएगा। इसे उनको लोग पलपल बाबा कहते थे। अच्छा, यहाँ साल भर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? साल भर में यहाँ पहले तो हर मंगल शनिवार को यहाँ पे भजन मंडली, कीर्तन मंडली आती थी। अभी भी होता है, जब भी इच्छा होती है भक्तों की तो भजन कीर्तन और एक छोटा सा भंडारा तो यहाँ भक्त लोगों के सहयोग से 3 साल निरंतर हर शनिवार को चला, जिसमें 100 से 50 आदमी रोज भोजन करते थे हर शनिवार को। पहले अखंड रामधुन होती थी, सुंदरकांड, पूजा पाठ, उसके बाद प्रसाद लग के
सभी भक्तगणों को प्रसाद वितरण होता था, सभी लोग यहाँ प्रसाद पाते थे और रात्रि 10-11 बजे तक यहाँ भंडारा समाप्त होता था। ऐसा निरंतर चलता रहता था और अभी भी हो जाते हैं कार्यक्रम। अभी बाहर और वर्षगांठ तो प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ये कब मनाई जाती है? ये हिंदू नववर्ष के दिन, अपना जो चैत्र नवरात्रि का हिंदू नववर्ष है, उसके दिन हम लोग मनाते हैं, ताकि अपना हिंदू नववर्ष भी रहे और लोगों का एक महोत्सव भी हो, लोग भी आए, जागरण भी हो। इस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं और बहुत से लोग आते हैं मोहल्ले के, देश दूर से विदेश देश से लोग आते हैं, कई जिलों से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं जी। और उनकी मन्नतें जब पूरी हो जाती हैं तो वो लोग भी यहाँ कथा, अखंड राम धुन, रामायण पाठ और भोजन भंडारा प्रसाद वितरण करते हैं। जब भी आप इधर कहीं पन्ना घूमने आए, पन्ना शहर आए, तो यहाँ प्राणनाथ मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, बलदेव मंदिर और बड़ी देवी मंदिर शक्तिपीठ है। जब आप यहाँ बड़ी देवी मंदिर आएंगे तो वहीं पर किलकिला के हनुमान जी मिलेंगे, जो बिल्कुल दक्षिण मुखी बहुत सिद्ध मूर्ति है। वहीं से ये आपको ये सीधा रोड, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे रोड में आएंगे पुल होकर के। तो यहाँ पलपल अखाड़ा, जब भी आप पन्ना आए तो पलपल अखाड़ा में मत्था अवश्य देके। तो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ अखाड़ा लगता था। अच्छा। यहाँ पे कई पूरे नगर के और कई जिलों से बड़े बड़े पहलवान आते थे जी। और यहाँ दंगल का आयोजन होता था नाग पंचमी के दिन, जिसमें जो विजेता पहलवान रहते थे उनको सम्मानित किया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था और हारने वाले पहलवान को भी पुरस्कृत किया जाता है कि ताकि उसका उत्साह कम ना हो और लोग हों। लेकिन अब ये सब जो है बहुत कम लोगों की रुचि इसमें रह गई है। हम लोगों की कोशिश है कि इस प्रकार का कार्यक्रम फिर से चालू किया जाए। तो पलपल बाबा के समय से जो अखाड़ा की परंपरा चल रही थी, मतलब कुश्ती लड़ने की परंपरा चल रही थी, उसका आप लोग किस हिसाब से निर्वाह कर रहे हो और आगे बड़ा स्वरूप चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। निश्चय ही पलपल बाबा की कृपा हम सब पर होगी और यहाँ पर जैसा पहले होता था उससे अब और अच्छा होगा, क्योंकि अब यहाँ व्यायामशाला भी बन गई है, व्यायामशाला भी अब बन गई है। सूरज जी, कुछ कहना है आपको? जी, मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को बस यही कहना चाहूँगा कि यह प्राचीन स्थान है, बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ पे अभी तक जो मैंने देखा कि जितने भी लोग यहाँ पर अपनी विशेष मनोकामनाएं, यूँ तो मनोकामनाएं सभी की छोटी मोटी रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएँ रहती हैं मनोकामनाएं जो कहीं भी नहीं उनका सलूशन मिलता है। तो हमने देखा है कि हमारे सिद्ध बाबा साक्षात रूप में उनका निर्वहन करते हैं और उनका कार्य सिद्ध करते हैं। तो सभी से यही निवेदन है कि जब भी यहाँ से गुजरें माता पद्मावती के भी दर्शन करें और श्री पलपल बाबा जी, हनुमान जी, बालाजी हनुमान जी की प्रतिमा है यहाँ पे, तो उनके दर्शन करें और धर्म लाभ उठाएं। पलपल बाबा अखाड़ा हनुमान जी का मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इसी मंदिर के बिल्कुल सामने मछली आकार की ये बावली है। ऐसा जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि कुछ वर्ष पहले इस बावली में एक बच्चा डूब गया था, जिससे उनके परिवार के लोग बहुत दुखी थे। मगर संकट मोचन राम भक्त हनुमान कष्ट हरते हैं, तो उस परिवार में भी पुनः खुशी आई। जिस दिवस को वो बालक इसमें डूब के ख़त्म हुआ था, उसी दिवस को उनके घर में पुनः एक बालक ने जन्म लिया। यहाँ के हनुमान जी सब पर कृपा करते हैं। घर बैठे आप भी दर्शन कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है आप निवेदन कीजिए। मुझे विश्वास है कि बजरंगबली आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अभी तक जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनका हृदय से आभार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।